Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Who is the present governor of Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास. ओके. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को. ओके. Which schedule of the Constitution deals with the administration of the tribal areas in the four northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. तो किस शेड्यूल के अंदर इनको रखा गया है? तो ये रखा गया है 6th शेड्यूल के लिए. इसको याद रख सकते हैं एटीएम मनी. ओके. असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. The article associated with the fundamental rights in Indian constitutions are. तो फंडामेंटल राइट्स से एसोसिएटेड आर्टिकल्स कौन से हैं? तो ये है आर्टिकल 12 to 35. द फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन इन पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, 12 से 15 तक हैं. और ये जस्टिसिएबल हैं, मतलब अगर इनको कोई नुकसान पहुंचता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट को बचाइए. What was the constitutional status of India when the Constitution of India came into force on 26th of January 1950? 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ओके. Who among the following was never elected president of Congress? कांग्रेस में कभी भी ये इलेक्ट नहीं हुए हैं. तो ये कौन है? तो देखिए, चार्लू तो थे, मोहन बोस भी थे, भूपेंद्र नाथ बासु भी थे, बाल गंगाधर तिलक कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं. तो सो द आंसर इज सी. Which among the following articles of Constitution of India gives the power to High Court to issue writs? हाई कोर्ट को पावर मिलता है रिट्स इशू करने के लिए. कौन से आर्टिकल में? हाई कोर्ट रिट्स क्यों इशू करता है? किसी के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए. रिट्स कौन कौन से हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडमेस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्टोटरी. ओके. और ये हमें आर्टिकल 226 में देखने को मिलता है. और यही सारी चीज़ें रिट्स की बात जब होती है, सुप्रीम कोर्ट कब करता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए है आर्टिकल 32. आर्टिकल 32. ओके. द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज इंश्राइंड इन द विच एमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस आर्टिकल के तहत यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात होती है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. तो ये बात होती है आर्टिकल 326 में. ओके. इसके अंतर्गत ये बोला यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है? 18 साल से ऊपर जो भी इंडियन सिटीजन है वो वोट कर सकता है. Which of the following article deal with annual financial statement budget? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 112. आंसर इज सी. आर्टिकल 112 स्टेट दैट द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कास्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. 0 hour in Indian Parliament it start at which of the following time? 0 hour कब स्टार्ट होता है? तो 0 hour स्टार्ट होता है 12 PM पे. सो द आंसर इज बी. 0 hour in the Indian Parliament start immediately after the question hour. क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद 0 hour होता है. और ये लास्ट कब तक होता है? लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे इज टेकन अप. जो उस दिन का एजेंडा जब तक लिया नहीं जाता तब तक ये आवर चलता रहता है. Via which of the following amendments the term socialist was inserted in preamble of Indian Constitution?
कौन से अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सोशलिस्ट को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था। कब आया था? 1976 में आया था, जब सोशलिस्ट को ऐड किया गया था। इसके साथ साथ और कौन सा था? सोशलिस्ट तो था ही, इसके साथ था सेकुलर भी था एंड इंटीग्रिटी भी था। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.